शूटिंग एकेडमी की आड़ में मोहसिन कौन सा गंदा खेल खेल रहा था, वो सब कुछ बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। अब तक मोहसिन पर 3 FIR दर्ज हो चुकी है। मोहसिन फिलहाल सलाखों के पीछे है। 3 पीड़िताओं ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उसमें से एक पीड़िता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, न्यूज़ 18 के साथ मौजूद है और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। मोहसिन के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई है, आपके साथ क्या कुछ हुआ था? मोहसिन किस प्रवृत्ति का आदमी है? मैं मोहसिन के यहाँ पे एज असिस्टेंट ज्वाइन करा था मैंने। उसने मुझे मतलब एब्यूज़ करने की कोशिश करी, मतलब डबल मीनिंग बातें करना, बैड टच करना, मेरी कास्ट को लेके कुछ ना कुछ बोलना, बच्चों के साथ मतलब बच्चों के सामने मेरी कास्ट को लेके नीचा दिखाना। वो मुझे किसी ना किसी बहाने उसके फ्लैट में नीचे बुलाता था। रेंज ऊपर थी और नीचे उसका फ्लैट था। वो किसी ना किसी बहाने नीचे फ्लैट में बुलाता था, मुझे बिठाता था। मुझसे अश्लील, एक बार उसने मुझसे अश्लील बातें करी और मुझे बैड टच करने की कोशिश करी। उसके बाद मैं कभी नीचे गई, अकेले तो कभी नहीं गई। मैंने बोल दिया सर मैं नहीं आऊँगी नीचे, अब मेरा काम है ऊपर बेंच पे बैठना, मैं बेंच पे बैठूंगी, मैं नहीं आने वाली अब। उसके बाद से बस मोहसिन का यही इरादा था कि मेरे साथ उसको कुछ गलत करना था, बट मेरे साथ तो वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मेरी आंखों के सामने वो जो लड़कियां थी दूसरी, उनके साथ वो डबल मीनिंग बातें करना, उनको भी नीचे बुलाना। कुछ लड़कियां होती थी उनमें जो नीचे जाती थी तो 1-2 घंटे से पहले ऊपर आती नहीं थी। क्या ये लड़कियां सभी हिंदू हैं? हाँ, ये सभी लड़कियां हिंदू है। इनकी उम्र क्या थी? 17 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल। लगभग कितनी लड़कियां, हिंदू लड़कियां वहाँ पे? मैं जब जॉब पे जाती थी तब कम से कम 7 से 8 लड़कियां थी। हाँ, बाकी लड़के थे 4-5। तो क्या मोहसिन का फ्लैट कहीं एकेडमी के आसपास ही था? ऊपर 3rd फ्लोर पे रेंज थी, एकेडमी थी, और 2nd फ्लोर पे उसका फ्लैट था। तो क्या उसी फ्लैट में ही लोगों को ले जाने की? हाँ, उसी फ्लैट में सबको बुलाता था वो। कभी कुछ आपसे कुछ कहा, कभी कुछ आप पर इस तरीके से दबाव बनाया था? दबाव तो क्या बनाया, मतलब मैं तो विरोध कर देती थी कि सर आप ये इस तरीके से की बातें मुझसे मत करा करो, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो वो टाल देता था उस बात को। इस चीज़ को लेके मेरे उससे कई बार बहस हुई। फिर लड़कियों से भी मैंने पूछा, लड़कियां भी बताती थी कि मैडम ये तो इस टाइप का ही, आप इसके मुंह क्यों लग रहे हो? तो मैं लड़कियों को बोलती थी अगर ये इस टाइप का है, अगर सबके साथ गलत हो रहा है तो हम कंप्लेंट करते हैं। बट लड़कियां बदनामी के डर से, और ये लड़कियों की NOC रोक के रखता था। दूसरी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए NOC की जरूरत पड़ती, तो लड़कियां उस डर से इसकी कंप्लेंट कभी कर नहीं पाई। मैंने भी इसी चक्कर में करी नहीं। फिर हाँ, जाती थी, बुलाता था ये। पर लड़कियां इतनी तेज, मतलब होशियार तो थी कि कोई अकेला नहीं जाता था, सबको उसके इरादे पता थे। तो एक जाती थी तो पीछे से दूसरी जाती थी साथ में। फिर भी लगता है कि कई सारी लड़कियों को उसने molest हाँ, उसने किया है मॉलेस्ट। की लड़कियों। अब मेरे सामने 4-5 लड़कियों का है, बाकी अब उसके पहले का तो मैं बता नहीं सकती। एकेडमी के अंदर का माहौल कैसा था? कुछ नहीं, बस मस्ती मजाक चल रहा है, कोई सिखाना विखाने का तो कुछ था नहीं। जो 2-4 इंटेलिजेंट लड़कियां थी वो खुद ही सीखती थी, और जो न्यू एडमिशन होते थे उनको भी वही सिखाती थी। मोहसिन तो अनपढ़ है, गवार, उसको कुछ भी नहीं आता था। पूजा पाठ अंदर हुआ करती थी? पूजा पाठ तो नहीं, कभी नहीं होती थी। मैंने कभी पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर कोई कलावा वगैरह बंधा हुआ है तो वो खुलवा देता था। राइफल पे बंधा है या लड़कियों ने बांधा है तो खुलवा देता था। तो कोई तिलक लगाया है वो भी हटवा देता था। जय श्री राम वो बोलने नहीं देता था किसी को। जय श्री राम बोलना अलाउ नहीं था मोहसिन की एकेडमी में। जैसे मैंने इस हाथ में, अभी मेरे हाथ में कलावा है, तो क्या इस हाथ में जो मेरे कलावा ये पहन के मैं उस एकेडमी के अंदर नहीं जा सकता था? सबके कलावा खुलवा दिए थे। अच्छा, मतलब एकेडमी के अंदर जाना है तो हाँ, और तिलक भी नहीं लगाओगे आप अगर आपको एकेडमी के अंदर आना है तो। हथियारों की तो पूजा की जाती है, हमारे धर्म में है। वेपन्स की पूजा की जाती है। नहीं देता था मुझे। बच्चियां बता रही थी कि वो पूजा करने नहीं देता था, लेकिन 1-2 लड़कियां थी जो थोड़ी होशियार थी, बोले सर हम तो करेंगे, हमारी राइफल है, हम तो करेंगे पूजा। तो राइफल पे जो कलावा बांधा जाता था क्या उसे भी खुलवा देते? खुलवा दिया था उसने सब। और कभी अगर आपने एकेडमी के अंदर जय श्री राम बोला या कोई आपने हनुमान चालीसा का पाठ? हम लोग जब भी मिलते थे, जब बच्चे और मैं जाती थी तो जय श्री राम ही बोलते थे। तो वो विरोध करता था कि मैडम आप ये बच्चों के साथ जय श्री राम क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे ये सब थोड़ी चल रहा है, ये सब नहीं बोलेंगे आप। भक्ति वाले कोई गाने वाने अंदर? नहीं, भक्ति वाले गाने भी नहीं चलाने देता था उसको। मूवीज के, पार्टीज के, डिस्को वाले सॉन्ग लगवाता था वो। और अगर हम भक्ति के सॉन्ग लगा दे तो वो मुझे कॉल करता था नीचे से तुरंत कि मैडम ये क्या चल रहा है, बंद करवाइए आप। जैसे कौन से भक्ति के गाने अगर कभी आपने? जैसे राम जी के गाने, हनुमान चालीसा हो गई, ये सब गाने वो मना कर देता था। मना कर देता? हाँ। और ये सख्त नियम था, ये मोहसिन का नियम था कि कलावा नहीं होना चाहिए, हाथ में माथे पे तिलक नहीं होना चाहिए, हाथ में कलावा नहीं होना चाहिए, और जय श्री राम नहीं बोलना। अगर मोहसिन की एकेडमी में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, आता था मोहसिन को ट्रेनिंग देना आता था? मोहसिन ट्रेंड है? कुछ नहीं आता था उसको, कुछ नहीं आता था। वो अनपढ़ है, उसको फॉर्म भरते नहीं आते थे। 1-2 बार ऐसा हुआ था कि मैं फॉर्म नहीं भर पाई थी तो 3 दिन तक फॉर्म ऐसे ही पड़े रहे थे, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसको भरते ही नहीं आता था। किस तरीके से लोगों पर प्रेशर देता था? जो कम उम्र की लड़कियां थी, क्या लगता था कुछ ब्रेन वॉश भी हो रहा था? ब्रेन वॉश करता था कि तुम्हारा कैरियर बना दूंगा, तुम्हारा कैरियर बना दूंगा, तुम लोग आओ। कुछ लड़कियां तो जो नहीं आना चाहती थी उनके पेरेंट्स को कॉल करके बोलता था कि आपकी लड़कियां को आप भेजो, मैं कैरियर बनाऊंगा इनका।
कैरियर बना। हाँ। कहीं टूर पे भी लेके गया था? हाँ, टूर पे जैसे गेम्स के जो टूर होते हैं नेशनल वगैरह, वहाँ पे ये लेके गया था। मैं नहीं गई थी, बट बच्चों ने मुझे बताया कि गए थे, तो वहाँ पे भी सर मतलब लड़कियों के साथ उल्टी सीधी हरकतें का ये वीडियोस वगैरह शायद मेरे हिसाब से टूर के ही हैं। और वहाँ पे भी गलत बातें करना, नॉनवेज खिलाने की, खास बात तो नॉनवेज खिलाने की कोशिश करता था कि आप लोग ये नॉनवेज खाइए, इससे सेहत अच्छी रहती, गेम्स में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ताकत आएगी। हाँ। और किसी दूसरे ग्रंथ की पार्ट? हाँ, एक दो लड़कियां थी जिसका उन्होंने उसने इस तरीके से ब्रेन वॉश करा था कि वो कुरान पढ़ने लग गई थी। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया था उस बच्ची ने, और वो कुरान पढ़ती थी। हिंदू लड़कियां थी, मंदिर जाना छोड़ दी। वो बकायदा आके अस्सलाम वालेकुम और जो भी बोलते हैं इन लोगों के इसमें, वो सब बोलती थी वो। ये बड़ी बात बता रही हैं आप। लगभग कितनी लड़कियां ऐसी एक लड़की है ऐसी, वो यही बोलती थी आके मोहसिन से। क्या उम्र रही होगी उस लड़की की? 20-22 साल। 20-22 साल। मतलब ये ब्रेन वॉश हो गया था, ब्रेन वॉश कर लिया। पूरा ब्रेन वॉश हो गया था। उसने तो बीफ तक का मटन खाया है मोहसिन के साथ। अच्छा। हाँ ये मोहसिन ने खिलाया? हाँ, मोहसिन ने खिलाया। मतलब कुरान पढ़ना पड़ेगा, नॉनवेज नहीं खाते हो तो नॉनवेज, और जो बीफ आपने बताया वो भी खाना है, और लोग खाने भी लगे थे। लगता था कि किसी एक धर्म के प्रति वो मोहसिन आकर्षित करवा रहा था लोगों को। हाँ, लगता था ना, उसका काम ही यही था। किस धर्म के प्रति? मुस्लिम धर्म के प्रति। क्या लगता था कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या वहाँ सिर्फ हिंदू लड़कियां ट्रेनिंग करने आती? एक लड़की और एक उसके पापा आते थे जो मुस्लिम थे, वो उनसे तो उनके टाइम पे तो वो आता ही नहीं था। वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था, छोटी लड़कियों को, उनका ब्रेन वॉश करना, क्योंकि कम उम्र की लड़कियां बातों में आ जाती तो उन लड़कियों का वो ब्रेन वॉश करता था, वही टारगेट थी उसके लिए। क्या किसी लड़कियों से कुछ कहा भी का कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, या किसी पेरेंट्स ऐसे उसने कुछ बात? वो ये तो सभी पेरेंट्स को बोलता था कि इसको मेरे साथ रखो, मैं लाइफ सेट कर दूंगा। लाइफ सेट करूंगा। हाँ। लग रहा था कि आपको कि जब तक आप वहाँ पे थी वहाँ का माहौल कुछ और था, मोहसिन कुछ और चाहता था। हाँ, मोहसिन तो कुछ और चाहता ही था ना। उसका तो यही था कि बस ये लड़कियों का मतलब अपनी उसमें करना, धर्म में कैसे लेके आना, एब्यूज कैसे करना, उनको हैरेस कैसे करना, बस यही था उसका तो। और इस तरीके के अभी सामने कई सारे चैट की बात सामने आ रही है, कई सारे हिंदू लड़कियों के साथ चैट की बात सामने आ रही है। ऐसा लगता था उस समय कि नंबर उम्बर लेकर ये सब? हाँ, करता था वो। मुझे खुद कहता था ना, मैडम और कोई लड़की हो आपके कांटेक्ट में तो जॉब लगवा दीजिए। मुझे फोटोज पहले वो मुझसे फोटोज मांगता था कि आप पहले फोटो दीजिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। तो कहीं भी ऐसा भी हुआ करता था कि आपको धर्म देखकर ही जॉब के लिए बुलाया करता था कि इस धर्म की लड़कियां इनको ही जॉब पर लेकर आना आप? नहीं, वहाँ पे कोई आता ही नहीं था। वहाँ पे हिंदू ही आते थे, सारी हिंदू लड़कियां, पेरेंट्स, बच्चे सारे हिंदू ही थे। वहाँ पे सिर्फ एक फैमिली आती थी जो मुस्लिम थी, वो तो 8 बजे 7-8 बजे आती थी। तो हमेशा डबल मीनिंग बातें हुआ करती थी मोहसिन? हमेशा ऑल टाइम उसकी डबल मीनिंग बातें होती थी, हमेशा हर बात में डबल मीनिंग। लगता है कि सिर्फ मोहसिन अकेला है या मोहसिन के साथ कई लोग इन्वॉल्व हैं? मुझे लगता है मोहसिन के साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि अगर मोहसिन अभी सलाखों के पीछे नहीं होता तो कई सारी और लड़कियों को ब्रेन वॉश हो सकता था? हाँ, अगर अभी मोहसिन सलाखों के पीछे नहीं होता तो अभी वो और करता, और हो सकता हो अगर कुछ सजा नहीं मिली तो ये कल को बाहर आके फिर यही हरकत करेगा। तो आप क्या चाहती हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको फांसी दे देना चाहिए, उसको और उसके जैसे जितने भी लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि फांसी दे देना चाहिए। और मेरी हिंदू लड़कियों से यही अपील है, अगर उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, अगर कोई भी इनके समाज का हमारे लड़कियों के साथ ये सब कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ लड़कियां आए और बजरंग दल वालों से संपर्क करें। वो हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं, मेरी भी पूरी सहायता कर रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वो आए और आके बजरंग दल वालों से सहायता लें और पुलिस से अपील करें। ये सब कुछ चल रहा था तो क्या वहाँ जो फैमिली, जो पेरेंट्स भी उन लड़कियों के साथ में, उनके माता पिता भी आते थे, क्या उन्होंने कभी रोका टोका नहीं? पेरेंट्स को तो वो 5 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं रहने देता था। एक बच्ची आती थी, उसकी मम्मी पूरे टाइम बैठती थी, तो वो उसका बहुत वो मतलब उनसे तो बात ही नहीं करता था कि आप यहाँ क्यों बैठते हो, आपको क्या जरूरत है। तो छोटी लड़की थी 13-14 साल की, तो मोहसिन का यही था कि वो अकेली आए, उसकी मम्मी के साथ नहीं आए। बट उसकी मम्मी विरोध करती थी और आके बैठती थी वो तो। अच्छा, पेरेंट्स को बैठने की इजाजत नहीं थी? बैठने की, और मुझे डांटता था कि आप इनके पेरेंट्स को अंदर आने ही क्यों देते हो, क्या जरूरत है अंदर आने देने की। हाँ, कुछ फोटो वगैरह भी आपने भेजी थी इन्हें? मैंने कोई फोटोज नहीं भेजी। शायद हो सकता हो जॉब के लिए कभी भेजी हो, बट मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं है, बट मैंने नहीं भेजी, पता नहीं, ध्यान नहीं है। आपको कब लगा कि अब मोहसिन के खिलाफ लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, मोहसिन को अब कब लगा कि मोहसिन इतना बड़ा कुछ खेल खेल रहा है? आपको क्या एहसास हुआ? मुझे तो वहीं पे लग गया था कि ये लड़कियों के साथ यहाँ पे यही सब कर रहा है, बट इतना बड़ा ये सब चल रहा है ये मुझे नहीं पता था। बाकी मुझे वहाँ का माहौल तो यही लगा था कि ये लड़कियों के साथ यहाँ पे तो ये गलत काम ही कर रहा है। मैंने उस टाइम पे भी कंप्लेंट का सोचा था, बट कोई लड़कियां रेडी हुई नहीं, तो मैंने करी नहीं कंप्लेंट। तो कभी आप लोगों ने ये कंप्लेंट नहीं किया, कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि कलावा क्यों बात के नहीं आना, जय श्री राम क्यों नहीं बोलना? तो हमको तो पता था ना कि क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो नहीं अलाउ करेगा। वो तो चाहता ही था ना कि हम लोग ये सब उसकी धर्म की बातें करें, सब यही करें। उसका तो यही था, मकसद ही यही था उसका तो।
अच्छा, कुछ ऐसा भी था क्या कि अपने धर्म के बारे में बताना कि मेरे कि इस धर्म में ये लिखा है या इस धर्म की बातें, ऐसा कुछ ऐसी बातें भी उसने? तो नहीं की, बट हाँ बच्चों से करता था कि हमारे धर्म में ऐसा है वैसा है। अच्छा, हाँ मतलब अपने धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास किया था, अपने धर्म के साथ ये इस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा था। क्या पूरे टाइम मोहसिन एकेडमी में रहता था या आता जाता रहता था? बस एक घंटा आया फिर गया, फिर 1-2 घंटा आया, मतलब टाइम पास करता था वो, कुछ नहीं, बस टाइम पास करता था। पूरे टाइम नीचे बैठा रहता था और नीचे से भी कैमरास लगे थे, बस वो देख के और मुझे कॉल कर करके ये करो वो करो, बस यही करता रहता था वो। कुछ ब्लैकमेलिंग या कुछ धमकाना, ब्लैकमेल करना, क्योंकि कुछ ऐसे चैट भी सामने आए जिसमें बात आई कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा, मैं कैरियर बर्बाद करूंगी, ये किस प्रकार के हाँ, ये बच्चियों को धमकियां देता था कि मैं तुम लोगों का कैरियर, तुम्हारी एनओसी रोक लूंगा तो तुम कहीं और जा नहीं सकती हो, तुम्हारा कैरियर खराब है, तो वो लड़कियों को धमकी देता था। इसी कारण से लड़कियां आज कंप्लेंट नहीं कर पा रही थी उसकी। आपकी आंखें भी नम है, कितना दुख है ये सब चीजों को देख के, आपको कितना दुख हो रहा है? जब हम समाज के हिस्सा होते हैं, हम कहते हैं कि हम सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जब मोहसिन जैसे कुछ लोग हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं तो आपको ये सबको देख के कितना मन दुखी होता है? मन तो दुखी होता है। अब मैं तो यही चाहूंगी ना कि उसको सजा मिले, उसके जैसे जितने लोग हैं सबको सजा मिले। ऐसा लगता है कि कई और ऐसी लड़कियां जो काफी डरी हुई हैं, अभी वो पर्दे के पीछे हैं, अभी वो सामने नहीं है। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो लड़कियां सामने आए और मोहसिन के खिलाफ कंप्लेंट करें, और मोहसिन जैसे अगर कोई और भी उनको एब्यूज कर रहे हैं तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आके कंप्लेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन क्या खेल खेल रहा था, सब कुछ आपने सुना, ये पीड़िता उन्होंने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर मोहसिन को जय श्री राम, तिलक और इस कलावा से नफरत क्यों थी? बात यही है कि मोहसिन के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां थीं। सब कुछ इन्होंने बताया कि हिंदू लड़कियों को किस तरीके से मोहसिन अपने हवस का शिकार बना रहा था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी और मोहसिन के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।